कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ऑपरेशन सिंदूर का असर ऐसा पाकिस्तान में देखने को मिला है कि जरा देखिए, एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सुबह 7 बजे आदमपुर एयरबेस पहुंचे, जहां उन्होंने जवानों से मुलाकात की। जवानों का जोश हाई नजर आ रहा है। तो वहीं पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर अस्पताल पहुंचे हैं और वहां घायल सेनाओं से वो मुलाकात कर रहे हैं। तस्वीरों से ही ये साफ संदेश समझ में आ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। बड़ी खबर और बड़ी बात यह भी है कि पाकिस्तान की तरफ से यह कबूल भी कर लिया गया है कि उनकी कितने सेना घायल हुए हैं, कितने मारे जा चुके हैं और कितना बड़ा झटका ये पाकिस्तान को लगा है। हालांकि इतने दिनों से खबरें सामने आ रही थी कि आसिम मुनीर गायब है, बंकर में छिपा हुआ था, लेकिन कल देर रात वो अस्पताल पहुंचे और सेनाओं से बातचीत की। तो कुल मिला के पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है, इंटरनल न्यूज आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी और हमारे सहयोगी अनुज शुक्ला जी। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, तस्वीरों का कंपैरिजन जो मैंने किया, साफ साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की हालत इस वक्त क्या है। देखिए, पाकिस्तान अपने लाशों को गिन रहा है, घायलों को संतावना दे रहा है और चोरी छिपे सैकड़ों लोगों को इसने दफना दिया और पाकिस्तान की जनता को बताया तक नहीं। ये झूठ और मक्कारी का एक नमूना है ये मुनीर। सर, इसकी तस्वीरें भी धीरे धीरे आ रही है, जनाजे की तस्वीरें अब धीरे धीरे लीक हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि ये जिस तरीके से मार पड़ी है मुनीर के चेहरे के ऊपर, उसकी हेकड़ी ऐसी निकली है कि आज उसने क्या बयान दिया कि हम जिहादी हैं। हम का मतलब कि पाकिस्तान की आर्मी जिहादी है, हम इस्लाम के लिए अल्लाह के नाम पे लड़ते हैं। मतलब तुम युद्ध क्षेत्र में हार गए तो अब तुम्हारे पास कोई चेहरा नहीं बचा बताने के लिए, तो तुम धर्म का सहारा ले रहे हो। अभी तो और भी बड़ी बड़ी खबरें आ रही है बलूचिस्तान और सारी चीजों को लेकर। और राजीव सर, मुनीर की कायरता इस बात से समझी जा सकती है, जब सीज फायर पर बात बनी तब वो बंकर से जो छिपा हुआ था वो बाहर निकला। देखिए, जिस तरीके का पाकिस्तान के अभी हालात हैं, सैनिकों के अंदर एक विद्रोही तेवर दिख रहे हैं कि तुमने हमारा नाश कर दिया। जो पाकिस्तान सेना के नाम पर पूरे अरब में ये सुरक्षा कवच बनने की कोशिश करता था, मुस्लिम देशों में ही, उससे बाहर इसकी कोई औकात नहीं रही। लेकिन मुस्लिम देश जो इस्लामिक कंट्रीज है वो मानता है कि पाकिस्तान सबसे मजबूत आर्मी वाला देश है मुस्लिम देशों के बीच, ये हमारी सुरक्षा कर सकता है। सुरक्षा क्या करोगे? अभी तो वहाँ मेंटेनेंस चल रहा है सेना में, एयरबेस पर। अभी जो सामने आई खबर कि नोटम जारी किया और वो भी चुपके चुपके, और वहां से लीक हो गया। लीक पता नहीं उन्हीं लोगों के किसी ने कर दिया कि नोटम क्या जारी किया गया कि वहां पर एयरबेस में 1 सप्ताह तक मेंटेनेंस का काम चलेगा और WIP को डिकोड किया गया, वर्क इन प्रोग्रेस लिखा रहता है और इंटरनेशनल स्तर पर इसको माना जाता है कि विप शब्द का उपयोग किए हो, इसका मतलब है कि वर्क इन प्रोग्रेस, और 10 दिन तक आगे वहां कोई भी काम नहीं होगा। ऑपरेशनल काम को रोक दिया गया है, यानी ये मरम्मत करने में लगे हैं और बाहर में कह रहे हैं कि हमारा तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ। मरम्मत करने में ना जाने कितने महीनों भी लग सकते हैं। और कितने महीने लग जाएंगे। और पाकिस्तान की आर्मी के अंदर जो चल रहा है कि मुनीर एक जंग हार गया, अब ये हारने के बाद कोई कैसे इस पद पर रह सकता है? क्योंकि अब दुनिया के सामने पोल खुल गई कि 3 दिन के अंदर भारत के हमलों से डरकर इसने अमेरिका की शरण ली। अमेरिका ने मीडिएट इसके इशारे पर किया और इसको समझाया कि आगे अब कुछ करोगे तो उसके बाद नाश हो जाएगा, इसलिए हाथ खड़े कर दो। इसके DGMO की तरफ से फोन भारत सरकार की तरफ, भारत के DGMO को आया और इसने पहले सीज फायर की घोषणा की, मतलब सरेंडर किया। ये पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है, इसलिए सेना के अंदर ये बात चल रही है 1 सप्ताह के अंदर मुनीर इस्तीफा दे, नहीं तो पीट कर मार कर भगा दिया जाएगा। विद्रोह सेना में शुरू हो चुका है। अनुज सर, थोड़ी बहुत इज्जत बचानी है तो खुद ही आगे बढ़ के इस्तीफा दे देना चाहिए था आसिम मुनीर। मुझे लगता है कि जब हम लोग विश्लेषण करते हैं पाकिस्तान को लेकर के चीज़ों को, तो जैसे हम दुनियावी मसलों पर अपनी राय रखते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं, उसी सांचे में हम पाकिस्तान को भी गिन लेते हैं, जबकि पाकिस्तान वैसा है नहीं। जैसे आसिम मुनीर, ये कोई आज का वाकया नहीं है, ये कोई पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान मार खाया है हमसे, उनका कोई जनरल, उनका कोई आर्मी चीफ हमसे मार खाया है और पहली बार हमने उनको कूटा है। ये हमेशा होता रहा है।
लेकिन पाकिस्तान में आप देखेंगे कि तो असीम मुनीर को जिस तरह वहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है, मैंने उसका क्या नाम है, शाहिद अफरीदी वहाँ का क्रिकेटर है, वो ऐसे सड़क पर जुलूस निकाल रहा है कि जैसे उसने जंग जीत ली हो। पूरा का पूरा यहाँ भी बांटी जा रही है पूरा का पूरा रावलपिंडी स्टेडियम तबाह कर दिया। उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई हैं और वो सोचिए किस बात का जुलूस निकालने चला है। दूसरी चीज आप देखिए कि उनके यहाँ जैसे आप ये सम्मान देख रही है, कोई बड़ा अफसर होगा, इसकी रैंक बड़ी होगी। बाकी वहां तो कारगिल में मर गए थे, चूहों की तरह मारा था घुस करके, और पाकिस्तान ने क्लेम ही नहीं किया कि हमारे सैनिक हैं। पाकिस्तान 100 लोग मारे जाते हैं और ये पिछले साल भर से जो जंग हो रही है, करीब 2 से 2,500 लोग, इंटरनेशनल रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में मारे जा चुके हैं, लेकिन उनका नाम सामने नहीं आता, उनको बलिदानियों का दर्जा नहीं देता। अब हम लोग ये अपेक्षा रखते हैं कि हमारे यहाँ जैसे हमारे 5 शहीद हुए, पूरा देश उनके पीछे चला, पूरी आवाम उनके पीछे खड़ी हो गई, सरकार उनके पीछे खड़ा रहा, विपक्ष के भी बहुत सारे लोग उनके पीछे खड़े रहे। ऐसा सीन पाकिस्तान में नहीं है। तो पाकिस्तान कोई देश नहीं है, मैं उसे देश तो मानता ही नहीं, वो एक हादसा है। और पाकिस्तान जिस तरह का हादसा है, वहाँ जो चीज़ें आप देख रही हैं वो होती रहेंगी। देखिए, जिस तरह से अनुज जी ने कहा कि शाहिद अफरीदी जश्न मना रहा है, वो जश्न तो ये लोग मनाएगा, लेकिन जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात को दूसरे जगह के अनुसार नहीं देखना चाहिए, यह बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। पाकिस्तान के सेना को भी दूसरे सेना की तरह नहीं देखना चाहिए और पाकिस्तान के कमांड को भी दूसरे तरह से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि वहां कमांड एक हाथ में कभी हो ही नहीं सकता। मोदी जी ने तो सर कल इशारा भी कर दिया कि पाकिस्तान की सेना नहीं है, आतंकवादी। बिल्कुल आतंकवादी है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना के अंदर ऐसे तत्व मौजूद हैं जो कि देश के लिए नहीं, सेना के नाम पर नहीं, बल्कि मजहब के नाम पर। जैसा अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि ये कह रहा है कि मजहब के लिए हम अल्लाह के नाम पर लड़ते हैं, अल्लाह के प्यारे हो जाते हैं, वो अलग बातें हैं, लेकिन अल्लाह के नाम पर लड़ते हो तो मजहब को सेना के अंदर देश से ऊपर रख दिए हो, तो कट्टरता में कंपटीशन होता है, तो उसमें तो आप ये नहीं कह सकते कि तुमसे ज़्यादा कट्टर कौन पैदा होगा। तो इसीलिए हमेशा भारत के साथ जब भी इस तरह के संघर्ष हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप और सेना, ये दोनों के बीच टकराव हुए कि अगर पॉलिटिकल लीडरशिप मजबूत रहेगा, सेना में फेरबदल होगा, हर कमांड में चेंजेज आएंगे और वही फिर बाद में जाकर जिहादियों के पास जाएगा और आतंकियों को पनाह देगा, तैयार करेगा। सेना का अधिकारी ही देता है और वही जाकर कहेगा कि जाओ यहाँ वहाँ विस्फोट करो ताकि सरकार बदनाम हो, फिर सत्ता बदले और तख्ता पलट की संभावना हो जाए। तो ये हमेशा से हुआ है, नवाज शरीफ के टाइम में भी ये हुआ। ये मुशर्रफ ने क्या किया, सोचा कि अगर ये रहेगा तो हमको लात मारकर भगा देगा, तो इसलिए पहले इसे ही हटा दो। तो ये स्थितियां अभी भी चल रही है। ये बाहर में जश्न मनाने से अंदर की जो परेशानियां हैं वो बर्बादी का जश्न है। क्यों मनीष सर? देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, जश्न मना रहे हो, कहाँ है तुम्हारा प्रधानमंत्री? ये तो भाग गया, ये कहाँ गायब है? उस दिन जो रात में उल्लू की तरह ये आया और कह दिया सीज फायर, और उसको धन्यवाद, उसको धन्यवाद, उसको धन्यवाद कर दिया, और ऐसा लग रहा है कि मुनीर ने ही उसको कह दिया धन्यवाद। वो एक चीज और जानिए कि शहबाज शरीफ जब आता है तो उसके वीडियोज दुनिया भर में देखे जाते हैं, वो इतना हाथ पैर पीटता है, लेकिन 2 बार उसने स्पीच दिया एकदम नॉर्मल, इतना शांत मैंने उसको कभी नहीं देखा। नहीं, वो तो जो लास्ट वीडियो जो उसका आया है, वो आई कुड सी कि ही वॉज रीडिंग अ टेलीप्रॉम्प्टर। टेलीप्रॉम्प्टर के ऊपर वो जो है उसको कहा गया कि भाई तुम पढ़ो, तो वैसे ही पढ़े लिखे लोग हैं नहीं ये सब। अब एक और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो वीडियोस आपने जो लगाया है पीछे, इसमें ये साफ साफ दिख रहा है कि ऑलरेडी ये बात प्रधानमंत्री ने कहा, लेकिन अब जितने भी वीडियोस आ रहे हैं उसमें ये तालिबानी, ये लश्कर तोयबा, ये जैसे मोहम्मद के लोग, ये अलग अलग ठिकानों पे जो लोगों की मौत हुई है, तो वहाँ करीब करीब ऐसे 10-12 वीडियोस आ गए हैं कि जिसमें जिहादियों के साथ वर्दी वाला खड़ा होकर के सैल्यूट मार रहा है, जिसका जिक्र मोदी ने भी किया था। 2 चीज़ें मुझे बताइए, मैं जानना चाहूँगा, आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म का, आपने चीज़ें ज़्यादा देखी हैं, क्या पाकिस्तान में जो हुआ है या किसी भी देश में जिसमें थोड़ी सी भी खुद मुख्तारी बची रह जाती वहाँ होता, तो क्या असीम मुनीर बैठा होता, क्या शहबाज शरीफ बैठा होता, क्या वहाँ की सरकार रहती? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर देश के बारे में सोच रहा होता मुनीर, तो अभी इसको बलूचिस्तान में होना चाहिए।
जब हिंदुस्तान ने कह दिया कि भाई अब हम अपने तरफ से नहीं मारेंगे, तुम्हारा रिटेलिएशन करेंगे। अभी खबर आई है कि पिछले 36 घंटे में 80 से ज़्यादा ठिकानों के ऊपर बीएलए ने कब्जा कर लिया है और कीड़े मकोड़ों की तरह पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान की आर्मी को वो लोग धाराशायी कर रहे हैं। तो भाई देश बचाओगे, क्या करोगे, या तुमको बस जिहादी जिहादी, ये एक साफ साफ मैंने तो जीवन में नहीं जिहाद के नाम से देश नहीं चल सकता। जैसा अनुज जी ने कहा कि पाकिस्तान के अलावा कोई और देश होता तो क्या ये लोग ऐसी स्थिति में होते। ये मुझे लगता है कि जितने डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, वो डेमोक्रेटिक कंट्री में इससे भी बुरी स्थिति भी होती तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। पाकिस्तान ही है जिस पर शक किया जा रहा है कि ऐसा होने पर वहाँ शांति सर ने कहा ना कि पाकिस्तान को देश ही नहीं मानना चाहिए। बिल्कुल देश की तरह है ही नहीं। राजीव, हमारे यहाँ देखिए कि सेना ने इतनी कामयाबी हासिल की है, सेना के लिए पूरा देश एकजुट रहा, लेकिन हमारे यहाँ उसके बावजूद सवाल लोग कर रहे हैं, नहीं ये क्यों नहीं किया, नहीं ये क्यों नहीं सवाल किया। वहाँ भी कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी देखिए पाकिस्तान में एक मीटिंग चली, पॉलिटिकल मीटिंग भी चली, और उस पॉलिटिकल मीटिंग में ये जो इमरान खान की पार्टी पीटीआई है उसके लोगों के साथ समझौता किया गया, बताया गया, पूछा गया, उससे कहा गया कि देखिए भाई अभी के दौर में कुछ दिन शांत रहो, ज़्यादा इस तरह के आरोप नहीं लगाना है पाकिस्तान के ऊपर जैसे हमारे यहाँ आरोप लगा रहे हैं और हम लोग भी बोल रहे हैं। सर कब तक शांत रहेंगे? एक ना एक दिन तो वहां पे भी बम फूटेगा ना इमरान के समर्थन। देखिए विपक्ष की पार्टियों की भूमिका पूरी दुनिया में डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक ही तरह की होती है, थोड़े बहुत अंतर होते हैं। उसी में ये इमरान खान की पार्टी है। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो सवाल उठ रहे हैं उससे वहाँ के लोग कैसे परेशान हैं और वो भी उस सवालों का जवाब लीडरशिप से चाहते हैं। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा है, वो संदेश दे देंगे। वहाँ ये शहबाज शरीफ के संदेश का कोई भरोसा नहीं है। एक लाइन शहबाज शरीफ बोला जिसमें 3 पंजाबी शब्द के लिए उसने 4 बार गलतियां की। उधर से आया कि नहीं ये शब्द मुझे पता नहीं, लेकिन देख रहे थे तो वो 3 शब्द पर 4 बार गलत, एक ही शब्द को 3 बार रिपीट कर रहा है क्योंकि वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था क्या बोल रहा है। तो ये समस्याएं आती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो अभी समस्या है वो धीरे धीरे देखिए एक सेना के अंदर हमेशा वहां विद्रोही तेवर रहे हैं और इस बार भी परेशानियां बढ़ने वाली। आखिरी रिएक्शन कुछ देना चाहेंगे? बस एक लाइन में कहना चाहूँगा। इमरान खान की पार्टी पीटीआई का जिक्र हुआ। जिस समय भारत के साथ पाकिस्तान की आमना सामना होने की नौबत आ गई थी और यहाँ तक बात आ गई थी कि अब जो जंग हो रही है दोनों देशों के बीच वो ज़मीन पर और एक सीधी जंग की शुरुआत हो जाएगी, उस वक्त आप सोचिए कि पाकिस्तान की राजनीतिक दलों में कितनी चेतना है, कितना पाकिस्तान को लेकर के उनका अपनापन है कि इमरान खान की पार्टी ने बायकॉट कर दिया था। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, सेना ने बुलाई थी, सरकार ने बुलाई थी, उस मीटिंग में नहीं गए। तो आप समझ सकते हैं कि उनके यहाँ के राजनीतिक हालात अंदर से किस तरह खोखले, कमज़ोर और लूटपाट पर टिके हुए, लूटपाट की व्यवस्था वाले हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आज जो पाकिस्तान से और भारत से, दोनों ही देशों से जो तस्वीर आई वही जीत और हार के अंतर को साफ साफ बयां कर रही है। एक तरफ पीएम मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचते हैं, हमारे जवानों का हौसला बुलंद करते हैं, जोश हाई है हमारे जवानों का, तो दूसरी तरफ देखिए कि किस तरह से अस्त व्यस्त और व्यस्त पड़ा है पूरा पाकिस्तान। आसिम मुनीर अस्पताल पहुंचते हैं, जवानों से बातचीत करते हैं और जवानों के चेहरे में भी दिख रहा है कि कितना उनका जोश जो है वो लो हो चुका है। पूरी तरह से पाकिस्तान की आर्मी में विस्फोट की शुरुआत हो चुकी है, भयंकर बवाल हो रहा है। आसिम मुनीर अलग परेशान है तो वहीं शहबाज शरीफ को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।